नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे गुरबचन सिंह द्वारा लिखित कहानी लक्ष्मी। लक्ष्मी कहानी बहुत ही सुंदर है और बहुत ही बड़ी है, इसलिए उस कहानी को मैंने कुछ मुद्दों में डिवाइड किया है और उन्हीं मुद्दों को बताते बताते मैं कहानी को एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन कहानी को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि हम समझ लें कि कहानी के पात्र कैरेक्टर कौन कौन से हैं। लक्ष्मी जो है कोई बच्ची नहीं है, कोई महिला नहीं है। लक्ष्मी इस कहानी में एक गाय है और इस लक्ष्मी का कर्ता धर्ता उसका मालिक है करामत अली। करामत अली की पत्नी है रमज़ानी और इन दोनों का बेटा है रहमान। अब कहानी शुरू होती है वह यूँ। पहला टॉपिक है हमारा जानवरों के प्रति दुर्व्यवहार। अब लक्ष्मी दूध नहीं दे रही है, लक्ष्मी बूढ़ी हो चुकी है। तो जो करामत अली का बेटा है रहमान, वो क्या करता है, लक्ष्मी को गुस्से में आकर 4 डंडे बरसा देता है। बेचारी लक्ष्मी तड़प तड़प के मूक इंसान जानवर बेचारा बोल तो नहीं पाता, अपने दर्द को छटपटा के रह जाता है। और करामत अली पिछले 4 दिनों से बीमार है, अस्वस्थ है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि रहमान ने लक्ष्मी को डंडे बरसाए, वो अपनी चारपाई छोड़कर लक्ष्मी के पास जाता है। लक्ष्मी की पीठ पर हाथ फेरता है, उसे सहराता है, दुलारता है और कहीं ना कहीं रहमान से हुई गलती की माफ़ी मांगता है। लक्ष्मी भी अपने मालिक के प्यार को, उसके स्नेह को समझती है। मात्र दूध ना देने के कारण डंडे से पीटना इतनी बेरहमी से, ये जानवरों के प्रति दुर्व्यवहार ही है। ये मानवता तो दूर दूर तक नहीं बल्कि अमानवीय और क्रूरता का परिचय है। दूसरे टॉपिक पे आते हैं, ईमानदारी और विश्वास से बना दोस्ती का पुण्य। अब ईमानदार और विश्वास, ये जो 2 मूल्य हैं, ये कैसे हैं, इसका माध्यम क्या है, हम देखते हैं। देखिए, कहानी में एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ज्ञान सिंह, जो कि करामत अली का पड़ोसी है। उसे मवेशी पालने का शौक़ है, अर्थात ऐसे पशु जो खेती के काम में मदद करते, चाहे वो गाय हो चाहे वो भैंस हो। तो ज्ञान सिंह के पास लक्ष्मी थी, लेकिन अब ज्ञान सिंह की समस्या है कि वो रिटायर होने वाला है और उसे अपने घर जाना है। तो वो लक्ष्मी को बेच नहीं सकता, बेचना तो कतई नहीं चाहता है। उसने लक्ष्मी को अपने बच्चे की तरह पाला है और एक माँ अपने बच्चे का मूल कभी नहीं लगाती, उसके लिए उसका बच्चा अनमोल होता है। लेकिन वो दूसरी समस्या है, लक्ष्मी को ले भी नहीं जा सकता, तो करे क्या। तो उसने अपने मित्र करामत अली, उसके पड़ोसी से कहा, अगर मैं तुम्हें लक्ष्मी सौंप दूँ, तुम्हें दे दूँ, तो क्या तुम इसकी देखभाल करोगे, उसे अपने साथ रखोगे। तो करामत अली कहता है, नेकी और पूछ पूछ। तो इस तरह से जो विश्वास ज्ञान सिंह ने दिखाया, उसको बड़ी ही ईमानदारी से करामत अली ने निभाया। और ज्ञान सिंह की जो धरोहर है लक्ष्मी, उसको करामत अली ने बहुत ही संजो कर अपने पास रखा है, उसकी देखभाल करता है, उसे प्यार से दुलार करता है। अब तीसरे टॉपिक पे आते हैं, रिश्ता अर्थात लेन देन। रिश्ता अर्थात लेन देन, बच्चों मैंने क्वेश्चन मार्क किया, अर्थात आप बताइए कि आपके विचार क्या है। किसी ने मेरे लिए किया तो मैंने उसके लिए कर दिया, ये रिश्ता है। या रिश्ता निस्वार्थ किसी के लिए जीवन जीना या किसी के लिए करने की भावना होती है। अब लक्ष्मी की स्थिति का आपको पता ही है, वो बूढ़ी हो चुकी है, दूध नहीं दे रही है, तो उसके लिए 2 वक्त के लिए जो चारा, भूसा, दर्रा है, ये सब इंतज़ाम करना भी अब इनके लिए मुश्किल हो गया है। रमज़ानी, जो कि करामत अली की पत्नी है, आए दिन करामत अली से शिकायत करती है, कहती है, राशन के पैसे मैंने 20 रुपये बचा के रखे थे, जाओ लक्ष्मी के लिए राशन लेते आओ, कितने दिन अब इसे पाल कर रखेंगे, अब ये दूध नहीं देती। इस तरह से बहुत सी समस्याएं दिखाई हैं। इसके साथ साथ यहाँ तक कि जो रहमान है, वो लक्ष्मी को चारा देना भी भूल जाता है। मतलब लक्ष्मी अब दूध नहीं दे रही है तो उसे डंडे बरसाए जा रहे हैं, उसको चारा देना भूल जा रहे हैं। मतलब जब तक पशु आपके लिए दूध दे रहा था तब तक, मतलब जब तक आपको दे रहा था तब तक आपके लिए अच्छा था, फ़ायदेमंद था। और आज जैसे ही वो बूढ़ी हो चुकी है, दूध नहीं दे रही है, अनुपयोगी है, आपके उपयोग में नहीं आ रही है, तो रिश्ता क्या मतलब सिर्फ लेन देन का रह गया। ऐसी बहुत सी समस्याएं, और इन्हीं समस्याओं से निजात पाने के लिए रमजानी क्या करती है, करामत अली को सलाह देती है, एक काम करो,
तुम इसे बेचोगे भी नहीं, इसके लिए चारा भूसा दर्रे का इस्तेमाल करना हम इंतज़ाम कहाँ से करेंगे? तो तुम एक काम करो, इसे दूर कहीं जाकर छोड़ आओ, जिसके हमारा पीछा छूट जाए और हम इससे दूर हो जाएं। इसके लिए हमको इंतज़ाम भी नहीं करना पड़ेगा इसके खाने पीने का। करामत अली यही गलती करता है और वो रमज़ानी की बातों में आकर उसे दूर छोड़ाता है। लेकिन देखिए लक्ष्मी क्या करती है, दूर खेतों में जाती है और कोई पर्सन रहता है आगंतुक, मतलब कोई भी मेहमान आप कह सकते हो, तो उस पर्सन की जो गाय का चारा वारा रहता है वो लक्ष्मी खा लेती है और वो पर्सन बहुत गुस्सा करता है और वो पर्सन लक्ष्मी को लेकर फिर से करामत अली के पास आता है और कहता है ये क्या आपकी गाय है, और उसे देकर जाता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं करामत अली को अपनी गलती का एहसास हो और वो रात भर बिस्तर पर ये सोचता रहता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि लक्ष्मी सुरक्षित भी रहे, उसका पेट भी भरे और घर की ये जो सारी समस्याएं हैं वो भी सुलझ जाए। अगला, प्रेम की कोई परिभाषा नहीं। प्रेम अनंत है, प्रेम जगत का सार है, प्रेम जगत आधार, हरि भी होते प्रेम से निराकार साकार। प्रेम को शब्दों या वाक्यों में नहीं बांटा जा सकता, उसकी कोई परिभाषा भी नहीं दी जा सकती है। अब कहीं ना कहीं ज्ञान से की धरोहर तो दी हुई लक्ष्मी है ही है, लेकिन करामत अली का लक्ष्मी से एक अलग ही रिश्ता जुड़ गया है, चाहे वो पिता पुत्र का हो, चाहे वो माता पुत्र का हो। अब बहुत सी समस्याओं से घिरे वो बिस्तर पे पड़े पड़े सोच रहा है मैं लक्ष्मी का क्या करूं। रात ऐसे ही बीत जाती है, सवेरा होता है, वो लक्ष्मी को कहता है चल लक्ष्मी चल, और लक्ष्मी उसके पीछे बिना कोई विरोध किए, बिना कोई परेशानी जताए चल देती है। ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा अपनी माँ के पीछे चल देता है, उसे पता है वो माँ के पास है तो सुरक्षित है। और यहाँ पर बहुत ही पीड़ा में, बहुत ही दुख में है कौन? करामत अली, क्योंकि वो अब लक्ष्मी को गौशाला छोड़ने जा रहा है। गौशाला अर्थात जहाँ पे गायों का संरक्षण किया जाता है, उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया जाता है, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाता है। अब करामत अली के बस का तो है नहीं, पैसे से उसकी देखभाल नहीं कर पा रहा है। एक तो रहमान ने भी उसका जीना मुश्किल कर दिया है, तो वो लक्ष्मी से कहता है चल लक्ष्मी चल जल्दी, मैं तुझे गौशाला छोड़ रहा हूँ और कभी कभार तुझसे मिलने आ जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे बहुत ही पीड़ा है, ये उसका प्रेम ही है, ये करामत अली का प्रेम ही है लक्ष्मी के लिए, जो लक्ष्मी को सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से गौशाला छोड़कर आता है। कहानी का उद्देश्य है प्राणी मात्र पर दया करना, वचन पालन करना। करामत अली को लक्ष्मी से निसंदेह बहुत प्रेम था, इसमें कोई शंका ही नहीं। वचन पालन करना आपने रामायण में सुना ही होगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। करामत अली ने ज्ञान सिंह को जो वचन दिया था कि मैं इसकी देखभाल करूंगा, उसने अंत तक वो देखभाल की। उससे करामत अली ने लक्ष्मी को कभी किसी के हाथों नहीं बेचा, क्या पता कोई उसे लेकर जाए और बूचड़ खाना, कसाई खाने में उसे काट काट कर उसके टुकड़े कर दे। करामत अली अंत में उसे पूरी तरह से मजबूर होने के बाद गौशाला छोड़कर आता है और अंत में है अनुपयोगी या वृद्ध हो जाने पर इसके बावजूद भी पशुओं का पालन पोषण करना ही सच्ची मानवता है। बच्चों, जैसे कि हम माता पिता के वृद्ध हो जाने पर उनकी देखभाल करते हैं, उनकी दवाई दरमद का खर्चा करते हैं, उनका सारा कार्यभार उठाते हैं, ठीक उसी तरह से हमारा ये कर्तव्य बनता है, ये मानवता है कि अगर आप पालतू पशु किसी को पाले हो और वो अगर वृद्ध है या बीमार है तो ये नहीं उसे रास्ते पर छोड़ाओ। अभी आपने हाल में न्यूज़ में भी सुना होगा कि कुछ जानवरों में कोविड-19 के सिम्टम्स पाए गए, तो बार बार ये हिदायत दी गई कि कोई भी मालिक अपने जानवरों को यूँ रास्तों पर नहीं छोड़ेगा। देखिए, अभी तक तो आप उसे पाल पोस रहे थे, उसका ख्याल रख रहे थे, लेकिन कोविड-19 के सिम्टम से डर कर आप उसे छोड़ा है, क्यों? अगर कल को यही हमारा बच्चा होता तो हम तो उसे रास्ते पे नहीं छोड़ाते ना, हम तो उसे डॉक्टर के पास लेके जाते, उसका इलाज कराते। तो मात्र जानवर है इसलिए हम उसे रास्ते पर छोड़ दें? नहीं। ये बहुत बड़ा संदेश दिया है गुरबचन सिंह ने कि अनुपयोगी और वृद्ध हो जाने पर वो पालतू पशु है, वो भी पशु है, उसके अंदर भी जीव है और उसका ख्याल करना, उसका पालन पोषण करना ही मानवता है।
आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। अभ्यास करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।